जय हिंदी स्टूडेंट। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज आपको कराया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंग्लिश में देखिए 20 में से 20 लाना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो कैसे आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको जितना प्रैक्टिस सेट कराएंगे उतना करना होगा। इस प्रैक्टिस सेट से ये लाभ होगा कि कोई भी क्वेश्चन है तो उससे कैसे डील करते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं आप देखेंगे। इस सीरीज़ में आने वाले दिनों में मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में अभी करीब करीब 7 या 8 दिन बाकी है, तो 7-8 प्रैक्टिस सेट जो आपके होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस होंगे। मतलब कि अब तक जो एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में या कि फिर वाई ग्रुप में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते थे, उन सभी क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और जो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में ठीक वही वाला रूल होगा। जो शब्द हैं वो बदल जाएंगे लेकिन रूल नियम नहीं बदलेंगे। और जो मान लेते हैं कि सिनोनिम या वन वर्ड वाली चीज़ें वो हूबहू आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। और उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दैट हाउस इज कास्टिंग मी 10,000 रुपीज़। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में ईरर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त जरूर देंगे आपको समझने के लिए, क्योंकि अब आपको ये मान के चलना है कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में ही पूछ रहा है और मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूँ। ठीक है, देखिए सर आपने बता दिया कि बी में गलती है, लेकिन गलती कहाँ पर है। देखिए लिखा हुआ है कि दैट हाउस इज कास्टिंग मी 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए कभी भी याद रखिएगा कॉस्ट में आईएनजी नहीं लगाते हैं। मतलब कास्ट कोई क्रिया नहीं है कि जिसमें आईएनजी लगाया जाए, है ना। कास्ट कोई क्या है, क्रिया नहीं है, यानी कि वर्ब नहीं है जिसमें आईएनजी लगा करके उसे कास्टिंग बनाया जाए। तो इज कास्टिंग नहीं रहेगा, यहाँ से हटा देंगे इसको, तो यहाँ पर कास्ट हो जाएगा। ठीक है, COST और लास्ट में एस लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, दैट हाउस कास्ट्स मी 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा, आपको देखने में डर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होगा। कैसे, व्हेन ही वॉज आस्क्ड दैट इज रॉन्ग विद हिम ही सेड दैट ही वॉज नॉट वेल एंड आस्क्ड फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 1 डे। बताइए कहाँ पर गलती है। देखिए फार 1 डे लगाए तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दिन तो कौन सा एक दिन निश्चित नहीं, इसलिए फार लग गया। यहाँ पर जो ईरर है इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर ए में है ईरर। क्या सर ए में क्या ईरर है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, पूरा सेंटेंस का जो भाव है ना ये पास्ट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वाट के बाद इज दिया हुआ है। तो इज नहीं बल्कि वहाँ पर क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। वाट के बाद क्या होगा, वट वॉज रॉन्ग, वट वॉज रॉन्ग। वेन ही वॉज देख रहे हैं, वॉज है, आस्क्ड है, तो ये सेंटेंस पास्ट में है ना, तो पास्ट ही रहेगा आगे। जब शुरू में पास्ट होता है तो पूरा सेंटेंस पास्ट होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, पास्ट को बताया गया ब्लैक, ब्लैक कलर को किसी में मिलाते हैं तो ब्लैक हो जाता है। तो व्हाट इज की जगह व्हाट वॉज होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। ठीक है, वन वर्ड किससे है, सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डेट्स आर टाइम्स ऑफ अकरेंस। कह रहा है ना कि जैसे जैसे इवेंट्स हुए हैं उनको एक क्रम में रखना क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। डिफरेंट ऑप्शन नंबर सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आया हुआ है, एयरफोर्स में पूछा हुआ है, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्रोनो का मतलब, क्रोन का मतलब होता है टाइम, क्रोनोलॉजी मतलब समय के साथ साथ, क्रोनोलॉजी का मतलब समय। क्रॉनिकल करके एक पत्रिका भी आती है, क्रॉनिकल है ना, मंथली पत्रिका आती है। क्रोन का मतलब भी होता है टाइम, समय। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी समझ लीजिए। इकोलॉजी मतलब, इको का मतलब इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लॉजी मैंने बताया, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। इटिमोलॉजी दिया हुआ है, इटिमोलॉजी का मतलब होता है ना कि स्टडी ऑफ, जैसे अ वर्ड, वर्ड का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, कोई भी शब्द है तो वो कहाँ से बन करके आया, उसकी शब्द को, उसकी मूल भावना को, उसकी रूट के बारे में पढ़ना जानना इटिमोलॉजी कहलाता है। जैसे कोई शब्द है तो वो ग्रीक भाषा से आया है कि लैटिन भाषा से आया है, किस भाषा से आया है, उसके ओरिजिन के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, सेल, स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए है, समथिंग शॉर्ट लिव्ड। समथिंग शॉर्ट लिव्ड मतलब कोई भी ऐसा चीज़ है जो थोड़े समय के लिए हो। कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए। इसको क्या बोलते हैं,
एफेमरल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। एफेमरल मतलब टेम्पररी, कोई भी चीज़ जो थोड़े समय के लिए हो वो एफेमरल यानी कि टेम्पररी। अच्छा ये वाला देखिएगा, डी वाला ऑप्शन जो है ना, ये कई बार इसका मतलब समझिएगा पूछ लेता है। इल्यूजरी लिखा हुआ है, इल्यूजरी का मतलब होता है नॉट रियल। इल्यूजरी का मतलब नॉट रियल, जो रियल ना हो, क्या हो, काल्पनिक हो। अच्छा इंटरिम लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इंटरिम का मतलब क्या होता है, दो समय के अंतराल, जो समय के दो अंतराल होते हैं उसको इंटरिम कहा जाता है। जैसे इंटरवल होता है ना, वही चीज़ है इंटरवल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन का मतलब होता है जो खाने पीने का शौकीन हो, मतलब खाने का भी शौकीन होगा और पीने का भी शौकीन होगा। पीने मतलब ड्रिंकिंग से नहीं है, खाना पीना जो होता है उसका जो शौकीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला अगला देखिए आपके सामने है, ये जो आपके सामने अगला शब्द इन्फ्यूज़न लिखा हुआ है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। इन्फ्यूज़न का क्या बताना है, एंटोनिम, एंटोनिम बताना है। तो इसको पहले से ये समझिए कि इन्फ्यूज़न मतलब होता क्या है। इन्फ्यूज़न मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको एंटोनिम पूछे एग्जाम में तो ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम में दिक्कत नहीं होती। एंटोनिम में क्या होता है कि जो एंटोनिम पूछता है ना, तो एक ठे तो चारों में से सही रहता है, बाकी जो तीन ऑप्शन होते हैं वो तीनों ज़्यादातर क्या होता है कि इसका सिनोनिम ही रहता है, और आपको लगता है कि अच्छा यही वाला सही है, हाँ सही है, तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, याद रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एंटोनिम लिख देता हूँ। ठीक है, अब बताइए, देखिए इन्फ्यूज़न का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अलग करना, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन की स्पेलिंग भी स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट में सेपरेशन को पूछी जाती है, SEPARATION। क्लियर। अच्छा बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। कनेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, कॉन्कॉक्शन। ठीक ना, कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है, ये भी एक सिनोनिम हो गया, दो चीज़ों को मिलाना, जोड़ना, कनेक्ट करना। इंजेक्शन का मतलब भी होता है जोड़ना, मिलाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंटोनिम। दूसरा जो यहाँ पर शब्द दिख रहा है, इसका भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, एडुलेशन लिखा हुआ है। एडुलेशन का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। एडुलेशन मतलब किसी की चापलूसी करना। फ्लैटरेरी देखिए, इसका मतलब भी चापलूसी करना होता है, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, एनकोनियम। एनकोनियम का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना या चापलूसी करना। मतलब चापलूसी, प्रशंसा में भी तो चापलूसी होती है, आप दिल से नहीं प्रशंसा प्रशंसा करते हैं ना। आपके गाँव वाले क्या कहेंगे, का बेटा खूब पढ़त हो आजकल। ठीक है, मतलब लेकिन वो क्या करना चाहें कि पढ़ता नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, है ना, तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन नंबर सी देखिए, कन्फेशन लिखा हुआ। कन्फेशन का मतलब होता है दोष स्वीकार करना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका उल्टा जो है कि। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंडेम्सन, जिसका मतलब क्या होता है, निंदा करना या क्रिटिसिज्म करना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सही स्पेलिंग बताना है, ये चार शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, हिपोक्रेसी लिखा हुआ है, हिपोक्रेसी की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। यहाँ पर कह रहा है ना, आप जो डायरेक्शन देगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हिपोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, HYPOCRISY, ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, CRI के बाद SY होता है, ऑप्शन ए सही है, स्पेलिंग इसकी याद रखेंगे। अगला देखिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें गलत बताना है, उसमें सही बताना था चारों में से, और इसमें चारों में से गलत बताना है। चारों में से गलत क्या है, तो चारों में से जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है, कैरेबियन लिखा हुआ है। सर कैरेबियन की सही स्पेलिंग तब बता दीजिए क्या होगा। देखिए लिखा है CARIBEAN लिखा हुआ है ना, कैरेबियन। तो बी जो सिंगल है वो सिंगल भी नहीं होता है बल्कि डबल भी होता है। कैरेबियन में क्या होता है, डबल भी होता है, इस चीज़ का याद रखते हैं। आपके एयरफोर्स में ना डबल लेटर वाले ज़्यादातर रीडर पूछते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे है, ईडियम है। अगला क्वेश्चन क्या है, ईडियम है। लिखा हुआ है गॉन डाउन द ड्रेन। गॉन डाउन ड्रेन का मतलब क्या होता है, चले जाना, डाउन मतलब नीचे, और ड्रेन का मतलब होता है कूड़ा वाली जो नाली होती है ना, ड्रेन नाली होती है जो कूड़ेदान वाली, उसमें चले जाना मतलब हमेशा के लिए क्या करना, खो जाना। वॉज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खो जाना। उस गटर में चले गए, ड्रेन में चले गए, तो क्या हो गए, खो गए। वॉज लॉस्ट फॉर एवर, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, ये इसका भी ईडियम है, इसको बताना है। टू सेट वंस फेस अगेन, है ना,
किसी का जो ना कि पूरे दृढ़ के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज़ का क्या करना, विरोध करना। ऑप्शन ए हो जाएगा, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ किसी का विरोध करना, मतलब कट्टर विरोधी टाइप कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो शब्द है वैंक्विश, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसका यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, इसका सिनोनिम बताना, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम बताना है इसका। वैंक्विश का मतलब होता है ना किसी चीज़ को सप्रेस करना, लिख लीजिएगा SUPPRESS, किसी चीज़ को सप्रेस करना या क्वेल करना, ठीक है, या सब्जिगेट करना, अधीन करना या दास बनाना, तो सब्जिगेट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए समझ लीजिएगा, रिपील लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है पीछे हटना, डेंजरस का मतलब होता है खतरा, फैक्सिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिझाना या कि फिर मोहित करना। नेक्स्ट जो शब्द है आपके सामने, इसका भी आपको सिनोनिम ही बताना है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम। लिखा हुआ है नॉमिनल। अच्छा, नॉमिनल का मतलब समझते हैं, आपने कभी देखा होगा फी वगैरह पे लिखा होता है कि बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं बहुत ही नॉमिनल फी है। भैया नॉमिनल का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ, क्या होता है, बहुत ही तुच्छ मतलब नाम मात्र, क्या है, नाम मात्र। अच्छा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ या कि फिर नाम मात्र, ये सही हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन देखिए, थियोरेटिकल का मतलब आपको पता है सैद्धांतिक होता है। अच्छा, और उसके बाद सिंपल का मतलब साधारण, और फॉर्मल का मतलब क्या होता है, औपचारिक। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा हुआ है कि आफ्टर अ शॉर्ट हॉलीडे रजनी कम बैक टोटली, बताइए। इस प्रकार के जो ईरर पूछता है, आप फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कोई रूल नहीं लगता है। फिल इन द ब्लैंक वाले में आप में जो है कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो इसमें कोई रूल नहीं लगता है, इसमें सेंटेंस के मतलब को समझते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है ना डियर स्टूडेंट कि आफ्टर अ शॉर्ट हॉलीडे, मतलब कि एक छोटी सी छुट्टी के बाद रजनी केम बैक, मतलब रजनी केम बैक मतलब क्या होना, कम बैक मतलब क्या होता है, वापस आ जाना, ठीक है। तो कैसे आ गई, कैसे आ गई, रेजुवेनेटेड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेजुवेनेटेड, ठीक ना, टोटली के बाद रेजुवेनेटेड, यानी कि एक छोटी छुट्टी के बाद, एक शॉर्ट हॉलीडे यानी कि छोटी सी छुट्टी के बाद रजनी पूरी तरह से तरोताज़ा होकर के वापस आ गई, है ना। तो रेजुवेनेटेड का मतलब होता है तरोताज़ा, यानी फिर से जवान हो जाना, फिर से युवा हो जाना, तरोताज़ा हो जाना। तो रजनी एक छोटी सी छुट्टी के बाद पूरी तरह से तरोताज़ा होकर के वापस आ गई, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक सही क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है हिज डेथ वाज कॉज्ड बाय अ डैश दिया हुआ है इन वन ऑफ हिज आर्टरीज। अच्छा, आर्टरीज का मतलब धमनी, आर्टरीज का मतलब क्या होता है, धमनी। कह रहा है कि उनकी मृत्यु उनकी एक धमनी में किसके कारण आ गई, रुकावट के कारण आ गई। धमनी में अगर कोई रुकावट हो जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए तो क्या करेंगे आप, मर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस ऑप्शन को सही मानते हैं, ऑप्शन सी ब्लॉकेज, है ना। धमनी में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो क्या हो जाएगा, आप मर जाएंगे। शटर वगैरह नहीं होगा, ये सब गलत है, बैरिकेड का शब्द प्रयोग नहीं करेंगे इसका। ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्टली राइट हियर, ब्लैकेज, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है कि क्वेश्चन अगला है वाइस से क्वेश्चन, ठीक है, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि द बिल्डर हैव बिल्ड अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। अब बताना है आपको कि कहाँ पर ईरर है, बताइए। ईरर नहीं, इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है ना, पैसिव वॉइस है। तो देखिए पैसिव वॉइस का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है बताने का, पहले तो ये क्या करना है कि देखिए हैव बिल्ट है ना, तो ये हैव बीन बिल्ट हो जाएगा। तो खोजेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि हैव बीन या हैज़ बीन बिल्ट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी देखते हैं, अ परफेक्ट डैम वॉज बीइंग नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अ परफेक्ट डैम हैव बीन बिल्ट, ये तो सही है, हैव बीन बाद में देखा जाए, हैज़ बीन सही है। अच्छा, हैज़ बिल्ट यहाँ पर दिया, ये भी गलत है। अच्छा, डैम हैव बीन, अब परफेक्ट डैम है ना, तो सिंगुलर तो हैव क्यों आएगा, हैज़ होना चाहिए, ये भी गलत है। मतलब दोनों गलत, तीसरा पहला गलत, दूसरा तीसरा गलत, चौथा गलत, तो दूसरा सही है। क्या सही है, बी सही है। देखिए अब परफेक्ट डैम को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और ये सिंगुलर तो हैज़ लगा दिया, हैज़ के साथ बीन बिल्ट बाई द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। क्लियर, ऑप्शन बी सही है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने आपको 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया। कितने क्वेश्चंस का, 15। बाकी के सर जो 5 क्वेश्चन है वो क्या होगा, देखिए वो जो होगा ना वो पैसेज वाले क्वेश्चन। तो पैसेज वाला मैंने पहले ही बताया था कि अलग से मैं कराऊंगा।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। 15 में से मान के चले कि अगर किसी स्टूडेंट का 12 क्वेश्चन सही था तो बहुत ही बढ़िया तैयारी है। अगर 10 तो सही था तो थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और 10 से कम है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यही जो बचे दिन हैं उसी में आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें की जाएंगी। फालतू का कचड़ा और फालतू की बातें कोई भी नहीं की जाएंगी। ठीक है, आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि नहीं हमारी बातें आप तक पहुंच रही है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जय हिंद, वंदे।